सो हेलो एवरीवन, कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फाइनली आपका सिलेबस यार क्या है, आउट हो चुका है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे, जाहिर सी बात है, चाहे आप सिविल को, इलेक्ट्रिकल को, मैकेनिकल को, तो आप कहीं ना कहीं परेशान थे सर हमारा नया सिलेबस कब आएगा, कैसे आएगा, तो क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी रहेगी। तो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली आज की इस वीडियो में कंप्लीटली सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को 5th और 6th सेमेस्टर जो कि आपका इस साल का नया सिलेबस है, जाहिर सी बात है आपने स्टूडेंट्स क्या है, जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए थे तभी से आपका सिलेबस चेंज होता आ रहा है। तो ये बात इस बार भी ये सिलेबस चेंज हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं क्या है कंप्लीटली आपको ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि जो भी आपके सब्जेक्ट जाए, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, आप जियो टेक्निकल हो, आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन हो, वो सारे सब्जेक्ट के बारे में ओवरव्यू दूंगा कि हाँ सर इस सब्जेक्ट में आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी होती है। ओके, तो मतलब पूरी चीज़ें तो नहीं बट ओवरव्यू दे दूंगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ जस्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए टॉपिक्स चलते हैं और वन बाई वन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे ऑफिशियल सिलेबस, ये आप सिलेबस वेबसाइट पे देख सकते हैं, अभी सिलेबस आ गया है। तो ये क्या है, प्रिपेयर्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ, जाहिर सी बात प्रिपेयर्ड बाय आईआईडीटी क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग कानपुर, इसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है। तो ये एक रिसर्च टीम है, एक टीम टेक्निकल जो सारे सिलेबस वगैरह पे फोकस करती है, क्या चीज़ें रहनी चाहिए, क्या नहीं, क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे। तो अब क्या है कि सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये आपका 5th सेमेस्टर का यार सिलेबस है। तो इन सारे सब्जेक्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एंड आपको मैं बताऊँगा क्या क्या सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, अब ठीक है। तो ये पहला सब्जेक्ट आप देखेंगे, तो पहला सब्जेक्ट हमारा सर क्या रहने वाला, पहला हमारा क्या है सर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। क्या है ट्रांसपोर्टेशन, तो अब क्या है इसमें क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले बता दूं आपको 5th सेमेस्टर में है तो आपको 5 सब्जेक्ट के यार एग्जाम्स क्या है, 5 सब्जेक्ट के आपके बीटीयूपी एग्जाम्स लेगी। अभी मैं प्रैक्टिकल वाला वहाँ भी आपको दिखा दूंगा। तो 5 सब्जेक्ट के यार क्या है आपके, 5 सब्जेक्ट क्या है आपके एग्जाम्स हैं, क्या है 5 सब्जेक्ट के आपके एग्जाम्स हैं। तो मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगा जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपको मैं बता दूं, जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं आप एक स्थान से दूसरे स्थान से जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का ही क्या है माध्यम से आप जाते हैं, चाहे वो आपका रेलवे हो, अब बस वे मतलब रोडवे हो, एयरवे हो या वाटरवे, कोई भी हो, मतलब उसके मीडियम से ही आप सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो बेसिकली इस ट्रांसपोर्टेशन में हमें क्या पढ़ना है कि जैसी बात है इसमें आपको रेलवे की संबंधित चीज़ें, जैसे कि हमारा रेलवे ट्रैक जो होता है, एंड हाईवे में हमारा रोड कैसी होती है, रोड का डेवलपमेंट कैसे हुआ, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे पुरानी चीज़ें थी पहले और अब कैसे हैं, मतलब क्या डिफरेंस है, पहले की चीज़ें कैसी बनाई जाती थी, और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रहेगा, आपका इंट्रोडक्शन रहेगा रोड के बारे में। एंड हमारा क्या है कि रोड की ज्योमेट्री कैसी होती है, जो ज्योमेट्रिकल फीचर्स होते हैं, जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होती है हाईवे की, पेमेंट डिजाइनिंग कैसे होती है, कौन कौन से मटेरियल लगते हैं, एंड हमारा जो रिजिड पेमेंट होता है और आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, मतलब सड़क से संबंधित सारी चीज़ें, रेलवे से संबंधित सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, कैसे आजकल की जो नई सड़कें हैं वो कैसे बनाई जा रही हैं, मेथड्स क्या हैं, डिजाइनिंग प्रोसेस क्या है, ऑल अबाउट मटेरियल वगैरह एंड मेंटेनेंस के बारे में भी ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ते हो डिटेल में। ये तो पॉलिटिक्स का है, तो इसके अंदर आप क्या है ट्रांसपोर्टेशन में ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। तो आई होप मैंने आपको जो समझाए आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। अब भाई एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं यदि आप क्या है इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो जब आप कहीं ना कहीं जेई एई बनते हो, कुछ जेई बनते हो, तो आप इससे ही रिलेटेड सारी चीज़ समझते हो। ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी प्रैक्टिकल है, इसमें आप फील्ड वर्क जब करते हो तो इससे सारी चीज़ें रिलेटेड जानकारी आपके पास रहनी चाहिए। काफ़ी काम का ये सब्जेक्ट है, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। देखिए जो हमारा एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग वैल्यूएशन में होता क्या है, बेसिकली जब आप कोई स्ट्रक्चर्स बनाते हो, कोई घर बनाते हो, तो उसमें ब्रिक लगता है, स्टोन लगता है, आपका मान लीजिए सरिया, सीमेंट, जो भी स्टील रॉड्स वगैरह हैं, जो भी मटेरियल्स लगते हैं, उन मटेरियल की क्या है कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में, मतलब कि मटेरियल्स लगने वाले हैं, एंड साथ ही साथ हमें इसमें इस बिल्डिंग को, इस स्ट्रक्चर को बनाने में कितना खर्च आएगा, ऑल अबाउट मतलब उसका पहले से ही फोरकास्टिंग करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं कि हमारे इस स्ट्रक्चर को बनाने में इतना मटेरियल, इतना दिन का टाइम, इतना खपत, ये सारी चीज़ें लगेगी। तो इसका जो इसमें कई सारे मेथड्स भी बताए जाते हैं ब्रिक को कैलकुलेट करने का, आपका सीमेंट, कंक्रीट, जितने भी मतलब मटेरियल्स वगैरह होते हैं जो भी आपके स्ट्रक्चर्स में लगते हैं, उनको सारी चीज़ बताया जाता है। तो इस मतलब इस सब्जेक्ट में आपको ये पढ़ना है। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। हालांकि इन डेप्थ में जब आप सिलेबस में जाकर देखेंगे तब आपको वहाँ सारी चीज़ समझ में आएगी। एंड तीसरा सब्जेक्ट है हमारा, तीसरा सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, हमारा जियो टेक्निकल सब्जेक्ट है। जियो टेक्निकल सब्जेक्ट है तो कुछ नहीं, ये वही सब्जेक्ट है जिसका नाम बदल के सॉइल मैकेनिक्स है। बेसिकली पहले क्या था, हमारा सॉइल मैकेनिक्स से है।
तो सॉइल जो मैकेनिक्स होता है, अभी बेसिकली ये पहले सॉइल मैकेनिक्स था, जियो बीटेक में जियो टेक्निकल से ही है, तो वही आपका नाम चेंज कर दिया गया है। तो सॉइल, अब जाहिर सी बात है, कोई घर बन रहा है, कोई भी मान लीजिए ब्रिज बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सॉइल पे ही बनता है, फाउंडेशन उसकी सॉइल पे ही रहती है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानना भी जरूरी है कि सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, सॉइल पोरस है, नॉन पोरस है, डेंस है, लूज है, और मतलब पानी रिटेन करती है नहीं, मतलब किस प्रकार की स्ट्रक्चर इस पे बनाना सूटेबल होगा या नहीं, ऑल अबाउट मतलब प्रॉपर्टी को जानना होगा कि मतलब सॉइल डेंस है कि नहीं, लोड हैवी लोड को बियर कर पाएगी कि नहीं, पानी से पास हो पाएगा कि नहीं। तो मतलब सारे प्रॉपर्टी गुणधर्मों को हम क्या है, जो सॉइल के बारे में जानना जरूरी होता है, वो इसमें हम पढ़ेंगे। किसमें सर? आपके क्या सर? हमारी सॉइल के मतलब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में। आई होप आपको संबंधित इससे सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हाँ सर हमें क्या पढ़ाया जाएगा इसके अंतर्गत। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपको क्लियर है। एंड इसका जितने भी सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, इसका भी एग्जाम होगा, इसका भी एग्जाम होगा, इसका भी एंड इसका भी। ओके, एंड बात करते हैं अपना चौथा सब्जेक्ट जो हमारा डिजाइन ऑफ स्टील एंड क्या है, ड्राइंग है। तो जाहिर सी बात है, आपने फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था आरसीसी, क्या है, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था सर आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जो हमारा आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था आरसीसी। तो आरसीसी में बेसिकली क्या है, एक ये स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है डिजाइनिंग का, तो उसी प्रकार से क्या है, उसी प्रकार से हमारा ये जो आपका सब्जेक्ट है स्टील, जाहिर सी बात है आरसीसी में कंक्रीट और स्टील होता है, इतना आप पढ़ के आए। तो जब हम डिजाइनिंग करते थे उसमें दो मटेरियल रहता था, लेकिन अब हम जाहिर सी बात है, आपने कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, जब आप रेलवे ब्रिज वगैरह पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन वगैरह पे जितने भी स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स वगैरह आपको दिखते हैं, ट्रस हो गया, गर्डर हो गया, आपके कॉलम्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली वो स्टील की होती हैं। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन, आई सेक्शन, टी सेक्शन, एंगल सेक्शन एंड मेंबर्स के बारे में समझेंगे। इस जो कि स्टील का रहेगा, तो किस बिल्डिंग के लिए, किस लोड के लिए कौन सा मेंबर्स, कौन सा सेक्शन सही रहेगा, ये स्टील का, वो हम इसमें समझेंगे। और स्टील की सारी चीज़ों के बारे में, विशेषताओं के बारे में इस प्रोसेस में जानेंगे। जैसा कि आप आरसीसी में पढ़ेंगे, पूरा एलएसएम और डब्ल्यूएसएम से डिजाइनिंग वगैरह समझे थे ना, वैसे ही आपका भैया इसमें रहने वाला है, आप क्या है, स्टील में रहने वाला। ओके, तो ऑल अबाउट इसमें ये हो गया हमारा कि हाँ सर इसमें ये पढ़ेंगे। एंड क्या है, ड्राइंग भी है, तो क्या लिखा भी है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड ड्राइंग, क्या है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड ड्राइंग, तो ड्राइंग भी है इसके साथ। तो वही सारी चीज़ें हैं, पहले भी था, पहले ड्राइंग भी रहता था, अभी फोर्थ सेमेस्टर थे तो ड्राइंग का पेपर नहीं हुआ, बट इसमें दे दिया गया है। तो डिटेल में आप जब सिलेबस में देखेंगे तो हाँ सारी चीज़ मालूम चलेगी क्या पढ़ना क्या नहीं है। बट हाँ इसका भी एग्जाम हो गया, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड ड्राइंग। बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, जो हमारा क्या है, ये जो हमारा दो में से एक सब्जेक्ट है, जो क्या है, इलेक्टिव है। क्या है सर? जो हमारा इलेक्टिव रहने वाला। तो जस्ट 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूँ। तो ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्टिव सब्जेक्ट जैसे कि आप देखें, ग्रीन बिल्डिंग, एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसमें से स्टूडेंट्स क्या है, आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। आई मीन्स कि जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं कि या तो ये या तो मतलब 2 या 3, पहले कहीं कहीं 3 सब्जेक्ट रहता है, तो उसमें से एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है। बेसिकली वही सब्जेक्ट पढ़ना होता है जो हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी कि हमें कैसे क्या करना है। तो यहाँ से आपको मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, बट और भी मैं इस चीज़ों को बताना चाहूँगा। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, पीडीएफ में सारी चीज़ें मेंशन है, और एक सेपरेट वीडियोस भी बनाया था, इसमें मैं डिस्कस भी किया था, बेसिकली एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग का ही लिया था। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। जो हमारा जस्ट 1 मिनट, ये हमारा जो स्टडी स्कीम है, इसमें देखेंगे तो हमारे 5 सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा भाई, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और हमारा एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एंड हमारा क्या है, स्टील स्ट्रक्चर, एंड हमारा आरएमबी। इसमें आरएमबी ही पढ़ाया जाता है, रिपेयर मेंटेनेंस एंड बिल्डिंग का, यही सारी चीज़ आपको पढ़ाई जाती है जनरली यही। क्योंकि देखिए जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है आरएमबी, वो क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स, वो जो रहने वाला है वो थ्योरी वाला है। तो इसको लास्ट टाइम में आप कवर कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस कुछ थ्योरिकल पोर्शन है जिसको आप लास्ट टाइम में पढ़ के कर सकते हैं। लेकिन जो हमने ऊपर आपको चीज़ें बताई, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, हाईवे में, ये सारी चीज़ें रहेंगी। देखिए डिटेल में आप जानना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिलेबस उसमें जा करके देख लेना है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या एक्चुअल में कौन कौन सी टॉपिक्स हैं। मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा में और जेई में पढ़ा हूँ, तो इसलिए मैं सब्जेक्ट देखकर आपको पहले से बता दिया कि इसमें क्या क्या सारी चीज़ें रहती हैं। इन डेप्थ में आप जाकर जानना चाहते हैं तो सिलेबस देख सकते हैं। ओके, मैंने जो बताया है वो ओवरव्यू है ऊपर से। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई। इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एक प्रॉपर आइडिया भी लग गया होगा कि हाँ अगर कोई पूछेगा टेक्निकल में तो इसमें क्या पढ़ना होता है, इतना तो आइडिया हो गया है। खैर अब सारी चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी यूट्यूब पे, वो सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें मालूम चल गई स्टूडेंट्स की
सर हमें सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली पढ़ना क्या क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगा होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए बाबा टेक केयर, अच्छे से यार स्टडी करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स।